जैसे आपको मैंने बताया है। और सर आपसे हम ये सबसे पहले आपसे यह जानेंगे कि आपने यहाँ पर आज पीसफुल मास पीसफुल रैली ऑर्गेनाइज किया है, साथ में धरना आपने रखे हुए हैं, तो क्यों रखे हुए हैं संक्षिप्त में हम जानना चाहेंगे सर। ओके, थैंक यू। मैं जितना भी मीडिया जो फैटर्निटीज यहाँ पे आए हुए, आप हमारे धरना प्रदर्शन को आप लोग कवरेज करने के लिए रैली, आई एम वेलकमिंग यू ऑल। इससे पहले मेरा जो प्रोजेक्ट अफेक्टेड फैमिलीज के तरफ से 2 प्रेस ब्रीफिंग हो चुका है। आई होप कि जितना भी व्यूअर्स आप उसको कंटिन्यू, वो जो जितना भी आप लोग हम लोग का स्टेटमेंट जो दिया उसके साथ आज हम ये जो धरना में पहुंचा है। अभी देखिए, ये धरना में इतना जो करकते जो धूप में यहाँ आज हम यहाँ बैठना पड़ रहा है। यहाँ कैसे हम पहुंचा, हम लोग ने डीसी लोहित को 6 मार्च तक एक 1 वीक का अल्टीमेटम दिया था कि एक ठोस मैं यहाँ में रिजॉल्व कीजिए कि ऐसे हमारे बीच में रिजॉल्व हुआ है ये जो इश्यू को। तो 6 मार्च मिडनाइट को खत्म हुआ। उसका बाद कोई ऐसे करस्पॉन्डेंस नहीं होता है कि हमारा इश्यू को सॉल्व कर रहे हैं। देन हम लोग 7 को प्रेस ब्रीफिंग में आया, हमने डिक्लेयर किया कि एडीसी ऑफिस वर्करों को घेराव करेंगे। यहाँ पे एक पीसफुल रैली प्लस जो धरना रहेगा, ये हमने 7 मार्च को डिक्लेयर किया। उसका बाद आज 7 मार्च को डिक्लेयर किया। हमारे पास बहुत समय नहीं था, सिर्फ 4 डेज का पीरियड में हमको ये पीसफुल जो रैली धरना कंडक्ट करना था। इसके चलते हम बहुत गांव वालों के साथ ये जो हमारा इश्यूज को अच्छा से हाईलाइट बता नहीं पाए। जो लोग ने सोशल मीडिया में देखा उन लोग आया। और आज वहां को एक छोटा सा जो सर्कल है, जितना तमाम आपका मीडिया, आपका कैमरा, जितना भी आप लोग का कैमरास में जो रिकॉर्ड हुआ है, आपने देखा होगा हमारे जितना सीनियर से मैक्सिमम सीनियर्स हमारे साथ आए हुए ये इश्यू को लेके। उसका बाद पंचायत लीडर्स आए हुए, यूथ्स आए हुए, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से बहुत सारा लीडर्स आया हुआ। उसका बाद सबसे मैं तहे दिल से अभिनंदन करता हूं कि हमारे बहन माताएं दीदियां पूरा इस धूप में अपना खेती बाड़ी अपना काम काज छोड़ के यहाँ पहुंचा हुआ है। देखिए, हमारा कमेटी का गठन भी 2018 अगस्त को हुआ है। उसका बाद हमने बहुत मेहनत से काम किया। लास्ट 5 इयर्स, अभी 6 इयर्स होने को जा रहा है। जितना हमारा कमेटी का जो गठन होना, इसमें 2 ही कारण था। एक कारण है कि जब हमारे यहाँ प्रोजेक्ट आता है, प्रोजेक्ट को वेलकम करना है, प्रोजेक्ट को यहाँ में जल्द से जल्द मेरे इम्प्लीमेंट हो, उसका फंक्शंस जल्दी हो, कंस्ट्रक्शन, उसको हम गवर्नमेंट को, एडमिनिस्ट्रेशन को पूरा साथ देना है। ये एक था। दूसरा ये था कि हमारे लोगों यहाँ पे जितना भी प्रॉपर्टी हो या आपका स्ट्रक्चर्स हो, जितना भी बागान का हो, कोई भी, ये मैंने हमको एक जो राइटफुल जो एंड फेयर जो कंपनसेशन दिलाना था। ये 2 मकसद, एक हम यहाँ में लैंड एक्विजिशन में एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नमेंट को सपोर्ट करना था, दूसरा ये इनका राइट्स डिप्राइव नहीं होना। यही कारण है। अभी जब 2018 से चला, आपका सब स्मूथली चला है। अभी जब हमको झटका जब मिला है 25 जनवरी 2024 को डीसी एक लेटर लिखता है कि हमको एक प्रिलिमिनरी एक मीटिंग कन्वेन करना है यहाँ डीसी कॉन्फ्रेंस और तेजू में। उसमें कमेटी को इनवाइट भी नहीं किया जाता है, जो कि डीसी का ऑफिस में ऑलरेडी इंटीमेशन है कि हम लोग का कमेटी फॉर्म हुआ है और बहुत सारा हम लोग ने काम भी किया। परसम कुंड से लेकर मैदू तक पैदल मार की जो असेसमेंट पीरियड में, एंड असेसमेंट बहुत अच्छा हुआ है। और कौन सी ईयर में हुआ? 2018 को असेसमेंट हुआ। उसका असेस कौन से एक्ट के अंदर हुआ वो जानना चाहिए। आप एक का जब बात बोले, असेसमेंट होने के बाद डीपीआर तैयारी हुआ, फंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 915 करोड़ फंड ग्रांट कर दे। वो पूरा सारा कंपोनेंट्स को इंक्लूडिंग रोड कंस्ट्रक्शन में कितना जाएगा, कंपनसेशन अमाउंट कितना जाएगा, सीएसआर में कितना जाएगा, कंटिन्यूंसी में कितना, ये पूरा सारा ऑन डेट ग्रांट ओनली 915 करोड़ सैंक्शन हुआ है और टेंडर हो गया, अभी वर्क अवार्ड हो गया। उसका बाद वो जो है ये अब लीगल आप लोग देखना होगा कि
2020 को ज़ूमलैंड रेगुलेशन ऑफ 1947 के तहत ये गवर्नमेंट निर्णय लिया कि इसका लैंड एक्विजिशन होना है, एंड वंस नोटिफाइड इज नोटिफाइड, यू कैन नॉट चेंज। अभी आप देखिए, अभी कानून हम एक डायरेक्ट सीधा बात में ये बोलूंगा कि एक कानून आता है 2022 का कानून आता है, वो आपका नोटिफिकेशन निकलता है 2022 में, लैंड मैनेजमेंट डिपार्टमेंट सेक्रेटरी साहब का सील एंड साइन रहता है कि उसमें लिखा जाता है कि क्लॉज 6 पॉइंट नंबर 2 में हम ये तमाम जितने लोग हैं, आप फॉरेस्ट लैंड में अगर बैठा है, फॉरेस्ट रिजर्व में बैठा है, तो आपको नो रिहेबिलिटेशन, नो रिसेटलमेंट एंड कोई कंपनसेशन दिया नहीं जाएगा। तो आप आज धरना में देखिए, हमारा धरना में फॉरेस्ट रिजर्व कैसा किया, आप यहां में कमलन रिजर्व को 1980 को करते हो, मेरा गांव, मेरा बस्ती, तमाम पंचायत सिस्टम, तमाम गांव बुरा, तमाम स्कूल्स, वाको का जो ऑफिस का एस्टेब्लिशमेंट 1960 को एग्जिस्टिंग था, उससे पहले बहुत सारा विलेजेस हमारा रजिस्टर्ड विलेज है। आप यहां आके डिक्लेयर करता है फॉरेस्ट रिजर्व विदाउट आवर कंसेंट, हमारा माता पिता का, हमारे जितना दादा दादी का कोई पंचायत किसी से बात नहीं होता, आप टेबल में कर देते हो। अब जिस दिन ये अब डिक्लेयर किया, उसी दिन मेरा ओनरशिप छीना। आज हम लोग का जो दायरा में ये आवाज गूंज है, हम आज गवर्नमेंट को पूछता है, डिपार्टमेंट को पूछता है कि आप बोलता है ये मेरा जमीन है, फॉरेस्ट रिजर्व मेरा जमीन है, तो आप बताए किसी के पास जवाब है मेरा पूर्वजों का जमीन कहां है? मेरा पूर्वजों ने इस पहाड़ को, इस नदी को, इस मिट्टी को अपना खून पसीना बहा की हमारे आने वाला जनरेशन के लिए रख के गया। आज आप हमसे वो राइट्स आप छीनने जा रहे हो, हम कतई नहीं मानेंगे। इसके लिए जो लड़ाई लड़ना है हम लड़ेंगे। और सर, अभी आज के धरना में इमीडिएट डिमांड क्या है आपका? हमारा एकदम बहुत सिंपल है, और ये रिवोकेशन होना है। जो भी डी नोटिफिकेशन जो हम लोग के डी नोटिफाइड जो किया, जो 2018 का जो असेसमेंट और जो ऑलरेडी 2020 में जो यहाँ में नोटिफिकेशन निकला है, ज़ूमलैंड रेगुलेशन जो ऑफ 1947, तो उसको डी नोटिफाइड किया है, उसको रिवोक करना है, रोल बैक करना है। और हमको ये सुनने में आया कि ये रिवोक कैसे हुआ है, आपका डी नोटिफाइड कैसे हुआ है, ये बहुत खतरा हुआ है। हम अभी एनएससीएल का एक जीएम है, हम वो जीएम हेंडिक, मिस्टर हेंडिक को मैं ये पूछता हूं, आप एनएसडीसीएल का क्या काम है, आप ये अपना काम मालूम है कि नहीं? डीसी लोहित को आप लिखते हो कि 2022 का नोटिफिकेशन के तहत कोई भी फॉरेस्ट लैंड में बैठा है उसको कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा। उसमें क्लियरली मेंशन किया फॉरेस्ट रिजर्व एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में जो बैठा है उसको नहीं दिया जाएगा। अब एनएसडीसी का हैंडिक का जो जीएम का काम, क्या अब यहां रोड बनाने आया, लॉ इन्फोर्स करने आया, या हमारा राइट्स छीनने आया? डीसी लोहित को लिखता है ये बोर्ड की, अभी उसका डीसी लोहित एक लाइटनिंग स्पीड में उसको सेक्रेटरी लाइन मैनेजमेंट को अप्रूवल के लिए मांगता है, फिर लाइटनिंग स्पीड में वो कैबिनेट मिनिस्टर का सील एंड साइन का तहत उसको अप्रूव कराता है। ताज्जुब के बाद यह है कि 12 फरवरी 2024 को डिनोटिफाइड होता है, सेम डे डीसी ऑफिस वापस पहुंचता है, सेम डे डीसी ये इंस्ट्रक्शन देता है कि एडीसी वाको को ये लेटर कमिटी को सौंपो। अब लाइटनिंग स्पीड, अभी आप डी नोटिफिकेशन जो अभी आप यहां पे रोल बैक जो करना है, रिवोकेशन जो करना है, हम गवर्नमेंट से भी, एडमिनिस्ट्रेशन से भी, वो जितना तमाम लोगों ने काम किया, जो रोल बैक करना है सेम लाइटनिंग स्पीड से रोल बैक करना है। ये हमारा डिमांड 1। डिमांड नंबर 2, जितना भी 2018 को असेसमेंट हुआ है
वो 5 years लैप्स हो गया। उसका बाद वंस असेसमेंट होने के बाद गवर्नमेंट असेस किया, ये सबको मालूम है, हमको मालूम है, हमारे बूढ़ा बूढ़ी जितना भी लोगों को मालूम है कि ये गवर्नमेंट का अंदर में चला गया। उसका बाद ये सामान जितना भी स्ट्रक्चर हो, बागान हो, पुली हो, वो अनअटेंडेड हो गया। अनअटेंडेड होने के बाद वो कोई कारण से जंगल के कारण खत्म हुआ, कोई मिथुन खा दिया, कोई गाय खा दिया। हम प्राइवेट सोसाइटी में है, हमको जितना भी डोमेस्टिक एनिमल्स हमारा साथ बराबर चलता है। हम जितना जीता है इंसान उतना वो भी जीता है, क्योंकि मेरा रिक्वायरमेंट्स है, सोसाइटी का रिक्वायरमेंट्स है। तो ऐसे होने का 5 years के बाद अभी हमको पूछेगा कि वो आपने असेस जो कराया है वो कहाँ है। ये कोई भी हालत में हम मानने को तैयार नहीं है कि रीअसेसमेंट। लेकिन अनदर एक बात, अभी 6 मीटर्स अनदर ले रहा है, अनदर एक्विजिशन करने जाए 6 मीटर्स, उसको आप असेसमेंट करने में हम पूरा साथ देंगे। आप असेसमेंट कीजिए, उसमें फ्री एंड फेयर मैनर में असेस होना है, ये हम वेलकम करता है उनको। उसका बाद अलाइनमेंट चेंज हुआ है। अब यहाँ का ये एनएसएजीसीएल का स्टेटमेंट है कि अलाइनमेंट चेंज हुआ है। आगे ये रोड बीआरटीएफ का अंदर में था, देन उसका हैंडिंग टेकिंग लिया एनएसजीसीएल, उसके कारण से अलाइनमेंट चेंज हुआ है। अभी अलाइनमेंट चेंज हुआ हुआ पॉइंट में क्लियर है कि अब जहां जहां अलाइनमेंट चेंज हुआ है आपको रीअसेसमेंट करने में कौन रुकाएगा? हम वेलकम करेगा बिल्कुल। उसमें किसी का प्रॉपर्टी लॉस होगा, किसी का कुछ नुकसान होगा, या आपका फायदा में भी आ सकता है कि कुछ में वहां में फंड्स कम जाए, कौन, हम नहीं रुकेंगे, बिल्कुल नहीं रुकेंगे। उसका बाद अभी मैं ये बोलूंगा कि मेरा 2018 को असेसमेंट हो चुका है, 2020 को नोटिफिकेशन निकल चुका है। जुमलैंड रेगुलेशन ऑफ 1947 के तहत इसका एक्विजिशन होना है। अभी 2022 का जो नोटिफिकेशन निकला है उसको आप देखकर कैसे हुक करोगे? हम ये बोल रहे हैं कि जो आदमी मर गया उसको मिट्टी में दफना दिया, उसका सिर्फ चमड़ा मीट खत्म हो जाए, हड्डी को अब डॉक्टर जाके इंजेक्शन मारो, ये तो कर रहे हैं। ये तो कैसे हो सकता है? अभी हम 2022 का नोटिफिकेशन के बारे में 2 लाइन आप सबको, जितना भी व्यूअर्स को देना चाहेंगे, तमाम मेरा अंचल के लोगों को, केवल मिसमी नहीं, इसमें नीसी को इफेक्ट पड़े, आदि को इफेक्ट, गालो को, खामती को, सिंगफो को, पूरा स्टेट को इफेक्ट करने जा रहा है। बहुत बड़ा इनह्यूमन लैंड मैन्यूर्स जो निकला है, वेरी वेरी इनह्यूमन, ड्रैकोनियन एंड मतलब अब इसका ऊपर में हम सोच भी नहीं सकता है कि कैसे ऐसे नोटिफिकेशन निकल गया। वहां में लिखा गया अभी जो क्लॉज 6 पॉइंट नंबर 2 में, अब जहां फॉरेस्ट लैंड में बैठा है वहां में कंपनसेशन नहीं देगा। ये कैसे हो सकता है? अभी गवर्नमेंट का क्या काम है? बहुत सारा डेवलपमेंट एक्टिविटीज करना है, बहुत प्रोजेक्ट्स आएगा, बहुत चलते रहे, ये गवर्नमेंट का ड्यूटी है। अभी किसी का घर को भी, किसी का बागान को, प्रॉपर्टीज को भी क्या आप ऐसे ही उड़ा दोगे? ये कैसे हो सकता है? हर आदमी का इच्छा रहता है मेरा एक अच्छा मकान हो, अच्छा घर हो, वो छत के नीचे मेरा फैमिली बसाए। आप अभी आपका प्रोजेक्ट चला है, आप ऐसे कुचल के चल दोगे? ये कैसा कानून हो रहा है? इसलिए हम गवर्नमेंट से मेरा निवेदन है, आज इस मंथ से निवेदन है, इसको रीथिंक करें, इसका अमेंडमेंट होना है, क्योंकि ऐसे कानून नहीं हुआ है। हो सकता है गवर्नमेंट के पास कुछ प्रेशर्स होगा कि कंपनसेशन को लेके ये लैंड मैन्योर्स निकला होगा जो 2022 का, लेकिन आप इतना तो इनह्यूमन जो लैंड लो, ये नोटिफिकेशन ऐसे कैसे नहीं कर सकता है? इसलिए मैं इसका अमेंडमेंट होना है, इसका मॉडिफिकेशन होना है। मेरा एकदम डायरेक्ट गवर्नमेंट से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन रहेगा। नेक्स्ट वो हमारा अपना स्ट्रेटेजी है, अपना मूव है, और ये लड़ाई दिखे हम अभी अपना स्पीच में हमने कह चुका कि जब हमारा पीआरसी इशू स्टेट में आया था उस समय प्लेट में थोड़ा सा खाना छीनने जा रहा था, उसमें हम सब लड़ा उसमें। आज प्लेट तो छोड़े, वो एक दाना तो छोड़े, आज मेरा पूरा फोरफादर्स का, एंसेस्टर्स का लैंड हमसे छीनने जा रहा है। राइट्स जो टाइटल जो है एक ओनरशिप, वो तो छीन दिया, राइट्स थोड़ा बचा उसको भी छीनने जा रहा है। मीन्स नाउ आई एम गोइंग टू बी लैंडलेस। उसके लिए हम कुछ भी लड़ाई लड़ना है, हम लड़ने को तैयार है। वो अपना स्ट्रेटेजी के ऊपर हम काम करेंगे, और हम इस मन से हम बार बार ये बोल रहे हैं कि अभी का प्रेजेंट जो हमारा गवर्नमेंट बहुत पीपल फ्रेंडली गवर्नमेंट है,
और मेरा ये आवाज, ये तमाम, ये धूप में सेक रहे हैं, ये आपका आदमी है। गवर्नमेंट इज फॉर द पीपल। आप सुनेंगे, ये पूरा मेरा भरोसा है, विश्वास है। और हम तमाम ब्यूरोक्रेट्स, आपका हमारे लीडर्स, मिनिस्टर्स, एमएलएस, इंक्लूडिंग हमारे सीएम साहब तक हम पहुंचने का कोशिश करेंगे अपना बात को रखने के लिए, और हमारे जो बात को वो कंसीडर करेंगे, मेरा पूरा उम्मीद है। अभी देखिए, हम लोग का ऑनरेबल सर, वो जो हमारा लोकल एमएलए भी है, और एट प्रेजेंट हमारा जो डीसीएम सर भी है, और हम काफी भरोसा के साथ अराउंड 40+ सीनियर जो मेंबर्स, इंक्लूडिंग आवर टीम, जो प्रोजेक्ट अफेक्टेड फैमिलीज का टीम मेंबर्स, एग्जीक्यूटिव्स, हम गए सर के वहां नामसाई रेसिडेंस में मिले। सर का रिस्पांस बहुत अच्छा था। डीसी साहब के साथ कम्युनिकेट किया हमारा इश्यू को, जीएम एनएसडीसीएल को उसको कम्युनिकेट किया। उसका बाद जब मेरा 3 दिन वेट करने के बाद इंस्ट्रक्शन दिया था कि डीसीएम सर ने कि डीसी को एक मीटिंग कन्वेन किया जाए, जिसमें 4-5 प्रोजेक्ट अफेक्टेड फैमिलीज का कमिटी आए, उसका एनएसडीसीएल का वो ऑफिसर्स आए, फॉरेस्ट के स्टाफ्स आए। इफ नीडेड मीटिंग में अगर बैठना है तो हमको मीटिंग बैठने में भी हम आएगा, लेकिन डीसी साहब ने मीटिंग कन्वेन नहीं किया। आफ्टर 3 डेज हम लोग गया डीसी साहब के पास कि उसको मीटिंग को कन्वेन करो, रिक्वेस्ट करने के लिए। उसका बाद वहां में डीसी साहब का तेवर, उसका बिहेवियर, उसका कुछ भी है सही नहीं रहा। उसमें से हमारे बीच में काफी हॉट वोट एक्सचेंज हुआ, उसके चलते और अभी डीप चलते गया। ये है